परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना पहला अध्याय और 18वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मेरा सलाम। आगमन के इस पवित्र पर्व में प्रभु यीशु को बेहतर रूप से जानने का हम प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा हम भौतिकवाद से परे हट आत्मिकता को प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर को देखने की इच्छा आरंभ ही से मनुष्य के मन में रही। मूसा ने भी परमेश्वर को इस देखने की लालसा को प्रकट किया, लेकिन परमेश्वर ने इस इच्छा का उत्तर निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय के 20वें पद में दिया, जहां ये लिखा है कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रहेगा। यूहन्ना का पहला अध्याय यीशु के विषय में गवाही देता है कि हमने यीशु की ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यीशु ने अपने और पिता के विषय में यूहन्ना के 14वें अध्याय के 9वें पद में कुछ इस तरह से बोला है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अर्थात हमने परमेश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा हमने परमेश्वर को जाना और देखा है। प्रभु यीशु ही के द्वारा हम परमेश्वर पिता को जान सकते हैं, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आनंदमय जाना है। इब्रानियों के 10वें अध्याय के 7वें पद में हमें वर्णन मिलता है, जहां इस तरह से लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। क्या आगमन के इस पर्व में से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, ताकि लोग उसके द्वारा प्रभु यीशु को जान सकें, जैसा यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की। क्योंकि जो वचन पिता ने दिए, यीशु ने उनको हमारे पास पहुंचा दिया कि हम उन्हें ग्रहण करें और उद्धार पाए। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं? मेरे प्रिय मित्र, आगमन का समय है गवाही देने का। प्रिय मित्र, गवाही दीजिए, क्योंकि इसी के लिए परमेश्वर ने आपको बचाया है। यीशु ने अपने परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण अपने सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा भी प्रकट किया। आगमन के इस पर्व में परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहता है, और हमारी प्रभु यीशु की ये इच्छा है, जैसा कि यूहन्ना के 14वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, कैसे काम, सामर्थ्य के काम, आश्चर्य के काम, वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े कामों को आप भी परमेश्वर के होने का प्रमाण इन सामर्थ्य के कामों के द्वारा कर पाएंगे, लेकिन तब जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। इसीलिए यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है, तो मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लाओगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। चौथी बात है, यीशु ने परमेश्वर पिता द्वारा सौंपे कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने आप सबको एक उद्देश्य के साथ रचा है। अधिकांश लोग परमेश्वर की इच्छा से अनभिज्ञ उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। बागे गतसमनी में यीशु ने हमें सिखाया कि किस तरह हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। पिता से प्रार्थना में यीशु ने बोला, जब उस विरोध में थे, जब लोग उनका घात करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, तब यीशु ने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। प्रिय मित्र, और अनिवार्य है कि आगमन के इस पर्व में हम एक ऐसा सुंदर कार्य परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में आरंभ करें, जिसके द्वारा दिन प्रतिदिन हम उसकी इच्छा, उसकी मर्जी अपने जीवन से पूरी कर सकें और उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा है। प्रिय मित्र, न सिर्फ यीशु ने पिता को हमारे बीच में प्रकाशन किया, परंतु आज जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो
उद्धार पाते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम है ही नहीं। जो यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। तो आइए अपने संपूर्ण जीवन से अपने प्रभु यीशु की तरह त्रिएक परमेश्वर का प्रकटीकरण करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमारे लिए खुद को दीन बना लिया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने यहाँ तक आज्ञाकारी होकर उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी नम्र होकर स्वीकार कर ली। आगमन के इस पर्व से हमारी सहायता करें कि हम वही विनम्र और निस्वार्थ रवैया अपनाएं कि हम अपने परमेश्वर को दिन प्रतिदिन प्रदर्शित कर सके और उसके नाम को हमारे जीवन द्वारा महिमा मिल सके। प्रभु आप हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।